हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे 7.1 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है कि अपने स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप में आयोजित एबीसीडी में ये आयताकार मैदान में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। चूने से 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ए बी के अंतरिक्ष परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखिए ये 10 पंक्तियां एक एक मीटर दूरी पर इधर बनाई गई हैं और 100 गमले इस तरीके से रखे हुए हैं। निहारिका दूसरी पंक्ति में एबी, दूसरी पंक्ति में एडी एडी के 1/4 बराबर भाग में दौड़ती है। एडी के 1/4 बराबर भाग में दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। ये यहाँ पर हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक। और फिर क्या करती है, प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी की ओर ये 1/5 बराबर भाग में दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है, ठीक है। एडी के 1/5 भाग में दौड़ती है और यहाँ लाल झंडा गाड़ देती है। तो कह रहा है कि वहां पर लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है। आया समझ में? क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति में दौड़ती है निहारिका और 1/4 भाग ऊपर का ये ए से बी तक जितना भी है उसका 1/4 भाग तक वो दौड़ती है और वहां पर क्या करती है, हरा झंडा गाड़ देती है, ठीक। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, निर्देशांक। तो दोनों बिंदुओं के हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलिए क्या होगा निर्देशांक देखते हैं। x अक्ष पर चली गई दूरी पहले लिखते हैं निर्देशांक में, y अक्ष पर बाद में। तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक। और y अक्ष पर दूरी कितनी हो जाएगी, पूरा 100 का 1/4 भाग, पूरे 100 का 1/4 भाग, ठीक। तो यहां हम निकालेंगे हरे झंडे का निर्देशांक। क्या लिखेंगे, हरे झंडे का निर्देशांक। हरे झंडे का निर्देशांक क्या होगा, x अक्ष पर चली गई दूरी 2 हो गई, y अक्ष पर कितना होगा, 100/1/4 दौड़ती है, 100/4 हो गया। तो ये निकालिए कितना आएगा निर्देशांक, 2, 20 25 100, 25 चौका 100, 4 से भाग देंगे ना, 25 बार जाए, ये हो गया 25, ठीक। तो ये मिल गया हमारा हरे झंडे का निर्देशांक। अब लिखेंगे लाल झंडे का निर्देशांक। निकालिए लाल झंडे का निर्देशांक। लाल झंडे का निर्देशांक, जिस बिंदु पर लाल झंडा गड़ा हुआ है उसका निर्देशांक हम निकालेंगे। चलिए वो कितना आएगा, क्योंकि ये 8वीं पंक्ति पे दौड़ती है तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 8, और y अक्ष पर यानी ऊपर की ओर 100 गमले रखे हुए हैं, उसका 1/5 भाग दौड़ती है। कितना दौड़ती है, 1/5। तो ये हो जाएगा 100 गमले हैं, 100 का 5 कर लो, तो कितना हो जाएगा 8 कामा, ये हो जाएगा 5 दूना 10 20 25 100, ये आ गया 20, 8 कामा 20, ठीक। चलिए ये निर्देशांक हम यहाँ लिख देते हैं। ये 2 25 हो गया और इधर हो गया 8 कितना 20, ठीक। अब क्या कह रहा है, दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालिए। उसको तो आसानी से निकाल लेंगे, है ना। कैसे निकालेंगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी लिखेंगे, जैसे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंडर रूट, चलिए निकालिए क्या होता है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, ठीक। x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। y1 कितना है 25 माइनस y2 20, स्क्वायर कर दीजिए, ये कितना आएगा, सॉल्व करो इसको, -6 स्क्वायर प्लस को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 5 स्क्वायर। अब कितना मिलेगा, ये -6 का वर्ग करिए
36 प्लस 5 का वर्ग 25। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आएगा 61। तो ये दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गई। ठीक, और क्या कह रहा है आगे कि यदि रश्मि को नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी। कौन है, रश्मि है। रश्मि इन दोनों झंडों के ठीक बीच में अपना झंडा गाड़ देगी, तो उस झंडे को कहाँ गाड़ना पड़ेगा ये निकालना है, दोनों के ठीक बीच वाला बिंदु निकालना है। ठीक, तो यहां कैसे लिखेंगे, दोनों झंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दोनों झंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। मध्य बिंदु का निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, जैसे ये बिंदु है 2, 2, 25 और 8, 20। ठीक है, इनके मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 x2 जोड़ के बटे 2 करेंगे, y1 और y2 को जोड़ करके बटे 2 कर देंगे। चलिए कीजिए, क्या आएगा 2 + 8/2 और ये हो जाएगा 25 + 20/2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, क्या आएगा, ये हो गया 10/2 और ये कितना हो गया 45/, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा 5 और इसको काट दीजिए, कितना आएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 बचे 10, तो ये हो गया 22.5। तो ये क्या मिल गया, दोनों झंडों के मध्य बिंदु का निर्देशांक। रश्मि अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, 5,22.2 पर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6 तथा -8 इनको मिलाने वाली रेखाखंड को -1, 6 ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा उसको हमको निकालना है। अनुपात मतलब हम मान लेते हैं यहाँ ये m1 है, ये m2 है। ठीक, तो इसको सबसे पहले हम लिखेंगे कि बिंदु ए कितना है -3, 10। ठीक है, ए व बी 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदु कौन सा है, हम मान लेते हैं P कितना -1, 6 m1 व m2 अनुपात में बांटता है। ठीक, इतना मान लेते हैं। अब यहाँ हमने m1 को रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, ये हो गया हमारा x1 y1, x1 मिल गया 3, y1 मिल गया 10 -3 और x की वैल्यू हो गई -1। ठीक, और इधर x2 हो जाएगा 6, y2 है -8 और y कितना हो गया, x y है ना, x हो गया -1, y हो गया 6। अब क्या करेंगे, m1 m2 का रेशियो हमको निकालना, चाहे x वैल्यू से निकाल लें, x वाले फार्मूला से, चाहे y वाले फार्मूला से। ठीक है, चलिए हम x वाले फार्मूला से निकालते हैं। x = m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। m1 की वैल्यू वैसे रहेगी, x1 कितना है -1, m1 x2 कितना है, x2 -6 प्लस m2 x1 कितना -3 अपान
m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इधर मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, कितना आएगा -m1 माइनस m2 इज इक्वल टू -6m1। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3m2। ठीक, अब इसको एक तरफ कीजिए, ये कितना आएगा -m1, ये x2 कितना है +6 है, x2 कितना है +6 है, तो यहाँ आएगा प्लस में। ठीक, चलिए इसको इधर कीजिए, -6m1 इज इक्वल टू -3m2, इसको इधर कीजिए +m2। सही है। अब क्या करो, -6 -1 कितना हो जाएगा -7m1 इज इक्वल टू, ये कितना मिलेगा -3 + 1 तो घट जाएगा, कितना आएगा -2m2। ठीक, अब यहां से दोनों तरफ माइनस हटा दीजिए, तो क्या मिल जाएगा m1/m2 इज इक्वल टू 2/, देखिए m1 यही m2 इधर की है, और इस 7 को इधर जब करेंगे तो 2 बटे कितना आएगा 7। ये मिल गया हमारा रेशियो। क्या हो गया रेशियो 2:7। इसी तरीके से y की वैल्यू रख करके भी हम लगा सकते हैं, लेकिन हमको रेशियो निकालना था, वो मिल गया। ठीक, चेक करना चाहें तो लगा लीजिए, क्या होगा y इज इक्वल टू क्या होगा m1 y2 m2 y1 अपान m1 प्लस m2। y कितना है 6, m1 वैसे लिखिए y2 -8 प्लस m2 y1 10 हो गया अपान m1 प्लस m2। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। अब 6m1 इसको इधर कीजिए, प्लस 8m1 इधर मिला 10m2, इसको इधर कीजिए -6m2। ये कितना हुआ 8 6 14 m1, और इधर तो घटाइए कितना आएगा 4m2। अब m1 इधर m2 इधर, तो m1 m2 को इधर लाइए, अपान होगा बराबर 4। अब ये 14 ना नीचे आएगा इधर 14, 2 से काट दिए, 2 दूना 4, 2 से 14, तो इसमें भी रेशियो मिल गया कितना 2:1। चाहे यहाँ से लगाइए चाहे यहाँ से। तो ये हो गया हमारा रेशियो। पांचवा क्या कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए बी, ठीक है, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। वह विभाजन बिंदु निकालना है और अनुपात निकालना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को वो जो बिंदु है जो विभाजित कर रहा है वो कहाँ है x अक्ष पर है। अब अगर x अक्ष पर है तो हमने कितनी बार बताया है, ऐसे देखिए 0 1 2 3 इधर -1 2 ऐसे होता है 1 2 2, तो इस पर कोई बिंदु होगा तो इसका निशान कितना होगा 1 0, यहाँ होगा तो 3 0, इधर होगा -2 0। तो जो भी होगा y पर तो चला नहीं है, x अक्ष पर ही तो चला है। अगर x अक्ष पर चला है तो x की वैल्यू तो कुछ आएगी, y की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक, इसलिए हमने क्या किया कि बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर बिंदु क्या होगा x, 0 होगा, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बिंदु m1 m2 अनुपात में बांटता है, हमने एक बार मान लिया। अब क्या करेंगे, हम पहले y की वैल्यू से m1 m2 निकालेंगे। कैसे, ऐसे x1 कितना है 1, y1 -5, x की वैल्यू तो x ही रखिए, x2 कितना हो जाएगा -4, y2 हो गया 5 और y की वैल्यू हो गई 0। ठीक, चलिए y वाला फार्मूला लगाइए, तो इसमें क्या आएगा y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, रख दीजिए y की वैल्यू 0, m1 y2 5, m2 कितना है वैसे लिखिए y1 -5, ये हो गया m1 प्लस m2। इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 में सब 0 हो गया, तो क्या मिला 5m1 -5m2। अब ये आ जाएगा 5m1 इज इक्वल टू 5m2।
तो क्या मिलेगा, m1 अपान m2, m2 उधर कीजिए, ये 5 अपान 5, ये कर गया तो क्या आया, रेशियो 1:1। ठीक, तो m1 m2 का अनुपात जो है वो आ गया 1:1। तो 1:1 में बांटेंगे। ठीक है, अब यक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी, क्योंकि यक्स बिंदु का निर्देशांक में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यक्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। अब यहाँ रख देंगे, m1 कितना है, 1 रख देंगे, x2 -4, m2 भी 1 है, x1 1 हो गया अपान 1 प्लस 1 कितना आएगा, -4 प्लस 1 अपान 2, तो कितना आ गया, -3 अपान 2। तो x की वैल्यू -3 अपान 2 मिल गई, y की वैल्यू 0 है। ये हो गया निर्देशांक, ये हो गया रेशियो। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।